नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 306 यानी 306 लेकर के, और सप्ताह का पहला दिन। तो बात ऐसी है दोस्तों कि कहानी तो रेगुलर हो ही जाएगी, आज नहीं तो कल। जब इतने दिन कहानी सुनाई जा सकती है तो फिर उसकी नियमितता को बनाए रखना भी कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं। लेकिन आज जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, मेरा मन करता है कि ऐसी घटनाएं ना सुनानी पड़े तो बेहतर है। मेरा मन करता है कि ऐसे अनुभव समाज से अगर ना मिलें तो बेहतर है। मेरा मन करता है कि ऐसे काम ही ना करने पड़े तो बेहतर है। लेकिन क्या करें, मेरे मन से ही तो सब कुछ होने वाला है नहीं। भाई बात ऐसी है कि दिमाग में रखिए कोरोना काल को, दिमाग में रखिए विपरीत परिस्थितियों को, दिमाग में रखिए हम सब काफ़ी हद तक फ्री भी थे, समय भी था, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करने का मन भी करता था। और मेरे जैसा आदमी तो वैसे भी इस तलाश में रहता था कि यार कब कुछ नया करने का अवसर मिले, किसी की मदद करने का मौका मिले, और अगर अपनी बातों से कहीं कोई असर हो जाए, किसी का कुछ भला हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि कई बार ये बातें करना ही बड़ा भारी भी पड़ जाता है। ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, मतलब व्यक्तिगत जीवन में भी कई बार भारी पड़ जाती हैं ये सब चीज़ें। क्योंकि जब हम दुनिया की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते हैं, मैं फिर आज दूसरी बार भी रिपीट कर रहा हूँ, लगातार दूसरी बार इस बात को, तो कहीं ना कहीं हम दुखी होते हैं उन लोगों के लिए। और जब दुखी होते हैं तो फिर कई चीज़ें डिस्टर्ब भी हो जाती हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। खैर, तो मैंने जानबूझ करके थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए, विवाह की बातें बहुत हो गई थी यार, कुछ हटके की जाए, इस कहानी को छेड़ा आज जानबूझ करके। तो बात ऐसी चलती है कि लोग जुड़ते जाते हैं ग्रुप में, आए दिन नए नए जुड़ते हैं। ऐसे ही एक सज्जन जुड़ा, जब तक कुछ नहीं किया था तब तक तो सज्जन ही था। वो कई बार प्रस्तुतियां भी भेजता था, बड़ी मासूमियत के साथ, बड़ी सादगी के साथ, बड़ी तहजीब के साथ अपनी बात भी रखता था। और ऐसा लगता था कि ये इंसान बहुत निहायती अच्छा होगा, बहुत ही भोला भाला होगा, बहुत मेहनती होगा, ऐसा लगता था। कभी कभी मैं कई बार सोचता हूँ कि ये बॉलीवुड में अगर कभी कल्पना कीजिए, अभिनय करने वाले हमारे समाज के लोग अगर हों तो भाई साहब जितने फिल्म स्टार हैं वो सब फेल हैं। तो ऐसे ही एक दिन पता नहीं ग्रुप में बात चल रही थी, कोई सहयोग की बात चल रही थी, सहयोग राशि की बात चल रही थी, या कोई ना कोई ऐसी बात चल रही थी। तो इस व्यक्ति का पता नहीं खुद से ही कोई मैसेज आया कि भाई मुझे कुछ कर्ज उतारना है, ऐसे कुछ आया होगा। सहयोग राशि की हो सकता है ना भी चल रही हो बात, क्योंकि जुलाई अगस्त के दिन थे, तब तक तो सहयोग राशि वगैरह की चर्चाएं सब खत्म हो जाती हैं वैसे भी। तो पता नहीं इसका मैसेज आया रात में 7-8 बजे, 8:30 बजे, कि मुझे मोबाइल बेचना पड़ रहा है, मेरा इकलौता मोबाइल जिससे मैं सारे काम करता हूँ, मुझे किसी का कर्ज उतारना है, ये है वो, कुछ 12-13 हज़ार रुपये, 15 हज़ार का पता नहीं कुछ कर्ज है। तो कोई भी अगर फ़ोन ख़रीदने का इच्छुक हो, ये वो ऐसा, मतलब। और अपनी परिस्थितियाँ भी उसने बताई।
तो भाई ये बात मुझे तो मेरे दिल को बड़ी छू गई। मैंने कहा यार, इस आदमी की मदद अगर संभव हो तो की जानी चाहिए। जैसे ही उसका मैसेज सुना, दिमाग में तुरंत ये विचार आया कि यार इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब कई बार मैं सोचता हूँ, कई परिस्थितियों में ऐसा मैं सोचता हूँ कि यार इस परिस्थिति में अगर मैं मेरे बस में हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। कई मौक़ों पर ऐसा हो चुका है। तो फिर चलिए अब उसका नाम बता देता हूँ मैं। चलिए थोड़ा रुक के बताता हूँ। फिर क्या हुआ कि मैंने उसको फ़ोन लगाया, पूछा मैंने उसको सारी डिटेल्स। उसने बताया अपने बारे में, मदर हैं और मतलब ज़्यादा कोई हेल्प करने वाला है नहीं, अकेला ज़्यादातर रहता हूँ और मज़दूरी कर लेता हूँ, इतनी मेरी उम्र हो गई है, अब जॉब लगने का भी कोई चांस है नहीं। अच्छा, कई बार वो गीत भी बड़े दर्द भरे भेजा करता था, उसको गाने वगैरह का भी शौक़ था। हालांकि सुर ताल का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी गाने का शौक़ था। तो कुल मिला के अच्छी छवि उसकी बनी हुई थी, अगर मैं एक वाक्य में कहूँ तो। तो भाई फ़ोन पर काफ़ी देर बात हुई। मैंने कहा यार एक बात बताओ दोस्त। उसने कहा जी सर। मैंने कहा अगर तुम्हारी ये बातें मैं रिकॉर्ड करके दुनिया को बताऊं और लोगों से मदद की अपील करूं तो तुम्हें कोई एतराज़ है? ताकि उस उद्देश्य सिर्फ इतना है कि तुम्हें फ़ोन नहीं बेचना पड़े और तुम अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर सको मेरे भाई। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें तुम्हारा फ़ोन बेचना पड़े, क्योंकि वैसे भी इस कोविड में एक फ़ोन ही तो मात्र सहारा है। तो उसने कहा हाँ सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने उससे बातचीत की और एक ऐसे ही ऑडियो रिकॉर्ड किया 5-7 मिनट का बातचीत करते हुए, और उसमें अपील की कि भाई अगर आप लोग, अच्छा ये पहला मौका था जब मैंने किसी के सहयोग के लिए अपील की या रिकॉर्डिंग क्लब की तरफ से हमने किसी के सहयोग के लिए आग्रह किया हो। तो उसने सहमति दे दी और हमने रिकॉर्ड किया और उसको रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप में डाला। देखते ही देखते वो चीज़ तो वायरल। तो भाई उस आदमी का नाम था फ़िरोज़ आलम। जितनी मेरी यादें हैं, उन यादों में मुझे याद आता है कि वो बिहार से, और आजकल कहाँ है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम और मैं चाहता भी नहीं हूँ जानना। तो फ़िरोज़ आलम उसका नाम, उसके साथ मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया, उसको भेज दिया चारों तरफ। रिकॉर्डिंग क्लब के लोगों ने भी उसको शेयर किया और देखते ही देखते देर रात में उसका मुझे मैसेज आया कि सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार, मेरी मदद भी हुई। मुझे जितनी राशि उस समय मुझे याद है, हमारे एक कुलवंत भाई जो भी हाल ही में स्वर्ग सिधार गए हैं, उन्होंने भी कुछ मदद की थी और भी साथियों ने मदद की थी। तो हमारे एक साथी हैं मुंबई से, वो ONGC में, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने भी मदद की थी। तो इस तरह से कुल मिला के उसका फ़ोन आया कि मेरे दोस्तों तक भी पहुंचा, सब लोग मुझे डांट रहे हैं सर कि तूने हमें क्यों नहीं कहा, ऐसी परिस्थितियां थी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी मदद हो गई। तो एक अच्छी बात ये रही कि उसने मुझे कहा कि सर अब आप अपील कर दीजिए कि भाई फ़िरोज़ आलम को जितनी मदद की आवश्यकता थी वो मिल गई, और कृपा करके अब कोई और मदद। मैंने को ये बात और ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने कहा चलो अच्छा है भाई। शायद जीतू भाई ने भी मदद की थी, ऐसा मुझे याद आता है। तो मैंने कहा अच्छी बात है भाई, अगर ये तो और अच्छी बात है। इस बात से तो और मतलब मेरी नज़रों में वो ऊपर उठ गया। मुझे क्या पता कि भाई कहानी क्या थी क्या नहीं थी। तो फिर मैंने ये भी अपील कर दी। तो फिर सुबह होते होते उसकी जो आवश्यकताएं थी वो पूरी हो गई, और उसका फिर मैसेज आया कि भाई मुझे मेरा फ़ोन नहीं बेचना पड़ेगा, मेरा काम हो गया है, जिसको भी जो मुझे उधार देना था मैंने दे दिया। ठीक है। तो फिर बात आई गई हो गई, समय निकला, दिन धीरे धीरे ढलता है। तो दिन ढलने लगे, बातें
पुरानी होने लगी और श्रीमान जी जाने अनजाने उस ऑडियो मैसेज के, उस चंद मिनट के ऑडियो मैसेज की वजह से पूरे भारत में पॉपुलर हो गए, प्रसिद्ध हो गए, कई व्हाट्सएप ग्रुपों का हिस्सा बन गए, कई ग्रुपों के एडमिन बन गए। और फिर एक दिन उसके कुछ समय बाद उन श्रीमान जी ने रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दिया, ये कह करके कि मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये तो एक सामान्य सी बात है, सामान्य समय देना कई बार नहीं भी हो पाता है। हमने कहा चलिए, इस बात को हमने खुशी खुशी कहा कि चलो कोई बात नहीं। बाकी अगर मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई पूछे तो होना तो ये चाहिए कि यार जो अपनी विपरीत परिस्थितियों में काम आया हो उसके साथ तो कम से कम मरते दम तक खड़ा रहना चाहिए। रिकॉर्डिंग क्लब की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी विपरीत परिस्थितियों में रिकॉर्डिंग क्लब के साथी उसके काम आए, रिकॉर्डिंग क्लब उसके काम आया, तो उसको एक होना चाहिए था कि यार मैं नहीं भी देख रहा हूँ तो क्या हुआ, पड़ा है, ग्रुप ही तो है फ़ोन में, ठीक है रहेगा। इतने सारे साथी वैसे भी तो मौन रहते हैं, अभी तो 550 साथी हैं। फिर वही बात, मैं तो अपनी करुण गाथा लेकर के आ जाता हूँ। 8 वर्ष पूरे हुए, 550 में से 20-25 ने मैसेज किए बधाई के, तो क्या हो गया उससे? कौन सा कोई समय रुक गया, कौन से कोई काम रुक गए? तो वो चीज़ है। ऐसे ही वो भी रहता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नहीं, छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, छोड़ दिया। लेकिन हद तो ये हो गई भाई साहब कि 2021 में कहीं मई जून के ही समय में उन श्रीमान जी के किसी ग्रुप में मैंने ही रिकॉर्डिंग क्लब का कोई लिंक यूट्यूब का फॉरवर्ड कर दिया। जबकि मेरी आदत है, मैं कहीं भी अगर कुछ भेजता हूँ तो कोशिश ये करता हूँ कि नियमों को देख लूँ एक बार। जाने अनजाने मैं नहीं चाहता कि नियमों का उल्लंघन करूँ, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग क्लब में हमने शुरू से ही नियमों की पैरवी की है तो फिर बाकी जगह भी हमारा भी दायित्व बनता है कि हम नियमों का उल्लंघन ना करें। और कोई अगर हमारी गलती की वजह से परेशान करता है या रिमूव कर देता है तो उसमें मैं बुरा भी नहीं मानता हूँ कि हाँ भाई चलो, कम से कम अगले ने अपने नियम का पालन किया। तो इस सज्जन के यहाँ भी मैंने भेजा, जबकि वहाँ पर और लोगों के भी लिंक आते थे। मुझे मैसेज करके कहते हैं श्रीमान जी, सर रिकॉर्डिंग क्लब के लिंक यहाँ नहीं भेजेंगे आप। मैंने कहा अच्छा क्यों भाई? नहीं सर रिकॉर्डिंग क्लब के नहीं भेज सकते। मैंने कहा यार भाई फिरोज़ भाई, भूल गए तुम तो इतना जल्दी रिकॉर्डिंग क्लब को? तो नहीं सर ऐसा नहीं है, ये है वो है इधर उधर। मैंने कहा चल ठीक है भाई, कोई बात नहीं, याद रखेंगे हम इस बात को। और यकीन मानिए दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने कहा था ना, जब मैं डिबेट की कहानी सुना रहा था तब, कि मेरे धैर्य की आप दाद दीजिए कि मैं 4 साल से उस कहानी को सुनाने के लिए वेट कर रहा था कि किसी बेवकूफ़ आदमी ने कितनी बदतमीज़ी की थी। इसी प्रकार पिछले 4 सालों से मैं इस कहानी को भी सुनाने के लिए वेट कर रहा था कि कब अवसर मिलेगा। और आप सबको मुझे कोई जल्दबाजी तो होती नहीं है किसी चीज़ में। बात पुरानी हो गई, 4 साल हो गए, उसका कर्म उसके साथ, उसने जो किया वो किया, वो जाने उसका ईमान धर्म। हमारा जो कर्म था वो हमने किया, हमें उस समय उसकी मदद करना ठीक लगा। हालांकि बाद में मुझे जहाँ तक याद आता है, जीतू भाई ने एक बार मुझे कहा था, यार संदीप भाई वो कहाँ है आजकल? मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है। अरे यार संदीप भाई, हम तो मतलब तुमको थोड़ा मानते हैं इसलिए हम कुछ बोले नहीं, वरना यार ये आदमी मुझे शुरू से ही डाउटफुल लग रहा था। मैंने कहा हाँ जीतू भाई, शायद आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छा समझते हो लोगों को, और मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो फिरोज़ आलम ने जो किया उस चीज़ ने भी मतलब थोड़ा सा विचलित तो किया कि यार ये क्या तरीका होता है, हम किसी की मदद करें और वो इस तरह की हरकत करे। लेकिन वही बात फिर घूम फिर करके आती है कि नेकी करो और दरिया में डालो। तो दरिया है नहीं आसपास में, तो कहाँ डालें फिर? तो इसलिए वो बातें आ जाती हैं दिमाग में और सुना देते हैं आप सबको। लेकिन अब
बहुत पुरानी बातें हो गई। फिरोज़ आलम की ये घटना मुझे आज सुनाते हुए बड़ा अजीब भी लग रहा है, और मैं नहीं चाहता था कि कभी मुझे ऐसी कहानियाँ सुनानी पड़ें, लेकिन आज मौका मिला है तो 4 साल बाद आप सबको सुना रहा हूँ। मैं कह रहा था कि कोई जल्दी नहीं है मुझे सुनाने की या किसी की कमियां बताने की। अगर जल्दी होती तो मैं ये बात पता नहीं 400 बार बता चुका होता अब तक 4 सालों में। लेकिन अब मुझे लगा कि सही समय है, यही समय है, तो इसीलिए। लेकिन दुख बहुत होता है ऐसे लोगों को देख करके। कई बार ऐसे मौके आते हैं। अब जैसे अभी हाल ही में रिज़ल्ट आए कक्षा 12-10 के, कई लोगों ने ऐप से पढ़ाई करी, लेकिन किसी एक ने भी ये नहीं बताया कि भैया ऐप से हमें मदद मिली, पढ़ने में लाभ मिला। ठीक है, मत बताइए, कोई बात नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा वो मन में आ जाती हैं चीज़ें। पिछले दिनों मैंने इसी कहानी में एक बार विवाह वगैरह के बारे में बताया ही था, जब राहुल भाई के एक प्रश्न पे मैं जवाब दे रहा था तब। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं देश दुनिया में। तो अब बात करेंगे पहली जोड़ी की। तो मैंने कहानी सुनाई आप लोगों को। मेरा मन है कि आगे बढ़ने से पहले, हमराही की बात करने से पहले, क्योंकि बात जब इसी तरह की चल रही है, कृतज्ञता और कृतज्ञता पर ही बात चल रही है, तो फिर दूसरी जोड़ी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। उसमें क्या कुछ हुआ हमारे साथ वो भी बताऊंगा आपको, आज नहीं कल। धन्यवाद।